हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाले पार्ट की स्टार्टिंग में यहाँ पर कौन भाग रही थी और यहाँ पर ना तभी आ जाता है टैन। टैन को ऐसे तो पहनने जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन वो अपनी आंटी से को छोड़ के जाने वाला तो नहीं था। और यहाँ पर ना कौन उसे बोल रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो बोलता है मैं आपको ले वगैरह यहाँ से नहीं जाऊँगा। और यहाँ पर उसके आउट पे ना वो अपना जो हैंकरचिप था वो भी पहले बांध देता है और उसके बाद वो शॉर्ट भी बांधता है और बोल रहा था कि मैं आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। ये सब देखने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है, शायद टैन की अच्छाइयाँ कौन को बदल सकती है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे एक काम करोगे। तो यहाँ पर टैन बोलता है कि हाँ मुझे बोलिए। तो तुम यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद यहाँ उसके कानों में कुछ बोलती है कौन। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बच्चा वो उधर जाने लगता है। इधर जो कौन थी वो अपनी आवाज़ निकालती है, मतलब आवाज़ लगाती है। तो वो लड़का इधर आके उसे मारने वाला था, लेकिन लकीली इस मोमेंट तक यहाँ पर प्ला आ पहुँचती है। एंड देन फाइनली प्ला ने अपनी बहन को ढूंढ लिया और कॉन्ग की जान बच गई। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट सीन पर, जहाँ पर ना टाई ने उसे समझा बुझाकर पूछा था कि कॉन्ग और टैन कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर तो अभी वो लोग थे नहीं। और तब यहाँ पर आ पहुँचे थे, तो तब यहाँ पर पेंग आ जाता है टाई के ऊपर शूट करने के लिए। तो यहाँ पर ना पेंग को देखने के बाद टाई ना बहुत ज़्यादा शौक था। और यहाँ पर ज़्यादा स्टोरी को ना खींचते हुए बताती हूँ कि वो टाई के ऊपर गोली ताकने वाला था बंदूक। तो यहाँ पर ना वो आके उसे रोकती है और बेचारी बहुत ज़्यादा डरी हुई सी थी। और यहाँ पर साथ ही में हमें यहाँ पर ना पेंग अपनी कन्फेशन भी कर देता है कि उसी ने उसके पापा को मारा था और बहुत सारी चीज़ें इनने ना यहाँ पर वो इतना ज़्यादा डरी हुई सी थी। और यहाँ पर ना तभी आ जाती है प्ला। और प्ला आ जाने के बाद वो बोल रही थी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम ऐसे नहीं हो, तुमसे एक गलती हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार होगी, प्लीज़ एक चांस है तुम्हारे पास। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि अब सब कुछ बदल चुका है प्ला, मैं उस रास्ते में जा चुका हूँ जहाँ पर मुझे जाना नहीं था, अब कुछ भी बदल नहीं सकता, ऐसा बोलता है। और उसके बाद वो प्ला को शूट करने वाला था, टाई आगे आया था, लेकिन लकीली यहाँ पर किसी और ने पेंग को शूट कर दिया। तो पेंग मर गया ऑन द स्पॉट। और ये उसे शूट करने वाली कोई और नहीं बुआ जी थी। और वो बोलती है कि तेरी वजह से मेरी भतीजी की ये हालत हुई है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इस सिचुएशन पे यहाँ पर सब लोग ना बहुत ज़्यादा डरे हुए से थे। और मैंने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था बुआ जी ये सब कदम उठाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना पेन को इतना ज़्यादा ख़राब हालत में दिखाया जाता है ना, उसे फिर से मतलब वो तो जैसे कि जिंदा लाश बन चुकी थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई सी थी। उसकी मौत हो गई। और उसके बाद पुलिस वाले आ जाते हैं एंड देन यहाँ पर पिन को ले जाते हैं। पिन को मतलब यहाँ पर तो रखा नहीं जा सकता था एंड बुआ जी को भी अरेस्ट करके ले जाते हैं। तो इस तरह से इनका क्लोजअप होने वाला था। एंड देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर टैन के बारे में। वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला टैन कहाँ पर है। तो यहाँ पर ना प्ला बोलती है कि जब उसे कोंग मिली थी ना, कोंग मिलने के बाद यहाँ पर उसे कॉल आया था, जो म्यूंग था आपको याद है ना, टाई का दोस्त, उसने टैन को ढूंढ लिया था। इस टाइम पे टैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन एटलीस्ट सही हाथों में तो पहुंचा था ना बच्चा। तो उसे पता चल चुका था टैन मिल चुका है। तो यही फ़ोनों से आया था। उसके बाद कोंग भी थोड़ा खुश थी, मतलब यार उसका नेफ्यू ठीक है, उसका बेटा ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद हमें दिखाया गया है कि नेक्स्ट सीन जहाँ पर जो प्ला थी उससे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन चली गई थी। और पुलिस वालों ने टैन को अपने साथ ले लिया था, क्योंकि अब छोटे बच्चे कैसे छोड़ तो नहीं सकते थे। और यहाँ आ जाने के बाद वही फैमिली की रियूनियन चल रही थी। डजंट मैटर कौन सी बातें हो रही थी, बस यहाँ पर आप लोग इतना समझ जाओ कि अब धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल होने वाला था। और यहाँ पर प्ला और टाई दोनों टैन के ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे, मतलब इतना प्यारा बेटा मिला इनको, कितनी बहादुरी से उसने अपनी आंटी की जान बचाई, अपनी आंटी के साथ रहा उसकी मुसीबत के टाइम पे। हाँ अभी भी टाई को ना थोड़ा थोड़ा कौन सी प्रॉब्लम है, फिर भी वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस अंकल मतलब पुलिस वाले टाई को बुलाते। तो यहाँ पुलिस वाले बोल रहे थे कि आपके पापा के कातिल का पता हमें चल चुका है, और जो नाइफ अभी तक गायब था ना वो पेन के फिंगरप्रिंट से मैच हो चुका था। तो अब असली कल्प्रिट को उसकी सज़ा भी मिल चुकी है। तो हमें लगता है आपके पापा की डेथ वाली केस बंद करना ही सही होगा। और यहाँ पर ना टाई भी कुछ भी नहीं बोलता, और ये सही वक्त भी था, अगर आप कल्प्रिट वही है तो वही उसकी सज़ा तो मिल चुकी है। एंड देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर
पिन अभी अपने ट्रीटमेंट सेशन में थी और यहाँ पर लॉयर आए हुए थे बुआ जी के साथ। तो हमें यहाँ पता चलता है कि बुआ जी को जो उनकी गलती की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। उन्होंने जो जो किया है ना, मतलब मर्डर, और उसके बाद यहाँ पर वो अपनी जो पिन थी उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी और यहाँ पर डॉक्टर के साथ बोली थी कि अच्छे से रखना। और यहाँ पर बुआ जी को अपनी गलती का एक रियलाइजेशन भी हो चुका था कि उन्होंने किस तरह से पिन को प्रेशराइज किया हर चीज़ के लिए। और यहाँ पर टाई से वो प्रॉमिस मांगती है कि पिन को कभी भी नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसका सपोर्ट करेगा, मतलब एज एन स्पाउस नहीं लेकिन एक अच्छा भाई बन के। तो यहाँ पर टाई भी बोलता है कि मैं पिन को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, पिन मेरी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर एक ज़रूरी तो नहीं लेकिन बता देती हूँ, क्या था ना, बुआ जी को अपने हस्बैंड ने छोड़ दिया था तो इसी चक्कर में वो हर चीज़ को पिन पे प्रेशर दे रही थी कि उसका हस्बैंड उसे छोड़ना दे, यही चक्कर था। अब थोड़ी हैप्पी मोमेंट जहाँ पर दिखाया जाता है टाई अब अपने बेटी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड करता था। और एक गॉगल्स में कितना क्यूट लगता है, मैंने बोला है हर टाइम। यहाँ पर जिस तरह से टाई फाइट करता था इसी तरह से टैन को भी पसंद था तो उसे वो भी सिखा देता है। और यहाँ पर बाप बेटी की बहुत सारी क्वालिटी टाइम स्पेंड वाली मोमेंट हमें दिखाया गया है। तो अब मैंने जो स्किप किया वो बताती हूँ। सत्यदेव आप क्या थे, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो यहाँ पर डुआंग चाई जो सत्यदेव की सेक्रेटरी वो उसके लिए पागल है। तो यहाँ पर ना प्रेगनेंसी के टाइम में इस सत्यदेव की वाइफ को इतना ज़्यादा मतलब सप्लीमेंट बोल के ये लोग इतना पिला देते हैं ना। एक्चुअल में सत्यदेव और डुआंग चाई का प्लान था ये सब। उसे हर टाइम सप्लीमेंट बोल के पता नहीं कौन से टैबलेट पिला रहे थे और वही होता है। वो बाटम में नहा रही थी और उसी टाइम पे उसे नींद आ गई थी तो ऐसा दिखाया है कि वो डूब गई। तो वी आर नॉट श्योर कि इसकी मौत हो गई या नहीं, लेकिन डुआंग चाई जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी ना बाहर बैठ के, उसे पता था कौन से टाइम पे क्या होने वाला है। तो ऐसे हिसाब से हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि सत्यदेव पे कहने पे ही डुआंग चाई, अब पता है ना आपको डुआंग चाई कितनी क्रेजी है उसके लिए, तो उसने ये सब किया होगा। एंड देन हमें दिखाया गया है कि नेक्स्ट सीन जहाँ पर अब यहाँ पर टाई और प्ला की क्यूट मूवमेंट्स, क्यूट रोमांस इनका तो चलता ही रहेगा। और यहाँ पर ना ये लोग बातें कर रहे थे एक्चुअली ना, कोंग को लेकर अभी भी वो श्योर नहीं था तो प्ला उसे समझा रही थी कोंग मेरे बेटे को कभी हार्म कर रही नहीं। और तभी यहाँ पर ना इनकी क्यूट सी मोमेंट में फिर से अर्चन डालने आ जाता है इनका बिन बुलाए मेहमान तो नहीं बोल सकते, लेकिन इनका प्यारा सा बेटा टैन। तो क्या था ना, ये दोनों बातें कर रहे थे तभी यहाँ पर टैन आ जाता है। टैन कैसे आया हुआ था, वो जैसे कि किसी के वेडिंग में आया हुआ है जिस तरह से। तो यहाँ पर क्या था ना, वो जाता था अपनी मम्मा पापा एक दूसरे वो रिंग पहना है एक्चुअली उसके पापा उसकी मम्मा को। तो अब छोटे ना बाप की वो इसको मना कर सके ऐसा तो किसी में हिम्मत है ही नहीं। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं ना ऐसा करूँगा कि मेरे लिए मैं अपनी आँख बंद करूँगा, आप प्लीज़ मम्मा का रिंग पहनाइए। और उसके बाद यहाँ पर वो रिंग देता है और यहाँ पर ना टाई बोलता है कि अरे टैन के लिए टैन को बुरा लगेगा क्या, और हाथ दो। उसके बाद यहाँ पर वो उसे रिंग पहना देता है। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि हमारी शादी हो रही है और अभी ना हम यहाँ पर कोई बहुत बड़ा पार्टी अनाउंस करने वाले हैं। और ये सब सुनने के बाद पर वो बोलते कि अब चलो मम्मा को किस करो, और इस टाइम पे मैं आँख बंद नहीं करूँगा। और यहाँ पर उसकी गाल पे किस भी करता है। एंड देन यहाँ पर वो बोला था कि हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पर प्ला बोलती कि क्या बोल रही है, हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है अब क्या पार्टी ऑर्गेनाइज करना, मतलब हम अभी आउटडेटेड हो चुके हैं, ऐसा वो बोल रही थी। लेकिन इनकी केमिस्ट्री बाय गॉड इतनी क्यूट सी और प्यारी सी थी। तो पहले तो अब ऐसे वो नहीं हुआ था ना शादी इनका, कोई नो रिंग एक्सचेंज, अभी तो हो गया। इन यहाँ पर ना कोंग को दिखाया गया है कि कोंग को अब थोड़ा थोड़ा करके रियलाइजेशन हो चुका था और ये बात जानने लगी थी कि उसे इन दोनों की खुशियों के बीच में आनी नहीं चाहिए और बस उसे अपनी लाइफ में मूव ऑन करनी चाहिए। और यहाँ पर तभी होता क्या है ना, उसे किसी का मैसेज आता है, ऑब्वियसली सत्यदेव का मैसेज आता है। यहाँ पर ना अभी भी टाई इस बात के लिए श्योर नहीं था कि कौन टैन के लिए अच्छा सोचती है या फिर कुछ भी, और इसी बात की वजह से ये दोनों में बातें हो रही थी। और यहाँ पर अभी जो प्ला थी वो उसे समझाती है कि हमें उसको एक मौका देना चाहिए, तुम इस तरह से मत सोचो। और उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, जैसा तुम सोचती हो जैसा तुम बोलोगी ऐसा ही ठीक है, लेकिन मुझे एक बात करनी थी बहुत ज़रूरी है। प्ला बोलती कि क्या बात करनी है, तो वो बोलता है कि पता है मुझे ना बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। किसकी, जब वो पूछती तो बोलता है कि टैन की। इसमें फिक्र करने वाली कौन सी बात है, हम हैं ना उसके साथ। तो बोलता है कि लेकिन हम ना हमेशा थोड़ी साथ रहेंगे,
हाँ तो वो बोलता है कि अरे हम मर जाएंगे ना, उसके बाद उसका ख्याल रखने के लिए कौन होगा, उसके साथ कोई होना तो चाहिए ना, ऐसा वो बोलता है। तो बोलते तुम्हारा मतलब, तो वो उसके साथ बहुत नर्ड के वे में बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसके लिए एक कंपेनियन देना चाहिए, एक भाई या बहन देना चाहिए, सब बोल के उसके करीब आता है। तो बोलती कि अरे हाँ तुम्हें तो हमेशा बहाना चाहिए, ये सब बातें करने के लिए बोलती है। इन्होंने यहाँ पर बोलता कि इसे ये आइडिया बुरा नहीं है, अगर तुम ओके हो तो, ऐसा बोल रहा था। लेकिन वो बोलती कि देखो अभी ये सही बात नहीं है। तो यहाँ पर वो बोलता है ठीक है, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो मैं दूसरे रूम में जाके सो जाता हूँ। तो यहाँ पर प्ला स्माइल करती है, उसे किस करती है, और इसके बाद यहाँ पर उसका चश्मा निकालती है। उसके बाद मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इनका रोमांस चलता रहता है। नेक्स्ट सीन जहाँ पर कॉन्ग यहाँ पर ना सदैव से मिलने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर ना उसे साफ साफ बोल रही थी कि प्ला और टाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ उसे भूल जाओ, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पर सतीब है, इस बात को मानने के लिए थोड़ा कभी राजी था नहीं। तो यहाँ पर ना उसे उकसा रहा था कि तुम चाहते ना टाई को अपनी लाइफ में, अपनी परफेक्ट लाइफ के लिए, और प्ला को उसने जबरदस्ती शादी की थी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और तुम तो हमेशा टाई से प्यार करती हो और टाई को पाने के लिए ना कुछ कर रही थी, और अभी किसे बैक आ सकती है, ऐसा वो बोल रहा था। तो यहाँ पर उसे समझाने की ट्राई करती है, लेकिन उसके बाद उसे एक रेसिपी दिखाता है, शायद सतीफ ने ना उसे कुछ पैसे दिए होंगे। और यहाँ पर वो बोलते हैं अगर मैं प्ला को दिखाऊंगा तो क्या होगा, तुम्हें पता है ना। वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। वो बोलता है कि अब ये सब समझ में तुम्हारी बात है। तो इतना सीन के साथ साथ एपिसोड 15 एंड्स हियर। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेजमेंट दिखा और नेक्स्ट पार्ट लिख के, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया है, तो कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा लिख लेना। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसका लास्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।